कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट फूड न्यूट्रिशन चूज़ किए हैं, बहुत से स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो हमने दोनों ही कवर कर दिया, जो भी है आप जाके देख सकते हो, चैनल पे दोनों ही वीडियो पड़े हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के हमने और भी वीडियो डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको बाकी के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से जॉब के साथ। तो कई देखो, ये जो स्कूल कॉलेज की अगर बातें करें तो इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप वगैरह बन जाते हैं। तो रिलेशनशिप में एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, भगवान ने हमें क्यों मिलाया। ठीक है, कई बार होता है ना, तो दोनों साथ में बैठते हैं तो पूछते हैं क्या ऐसा हुआ था कि भगवान ने हम ही को मिलाया। क्लास में 75 बैठे हैं लेकिन हमको ही क्यों मिलाया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं भी। तो ऐसे ही एक कपल है जिनका नाम सोनू और रिंकी है। तो सोनू बोलता है कि भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाने के साथ साथ इतना मूर्ख क्यों बनाया है। ठीक है, तो रिंकी बोलती है कि हमें मिलाने के लिए। तो सोनू बोलता है वो कैसे। तो रिंकी बोलती है मैं सुंदर हूँ इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए, और मैं मूर्ख हूँ इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुए। तो थोड़ा सा अच्छा भी है, और उसके सवाल का जवाब भी मिल गया उसको कि वो सुंदर भी है मूर्ख भी है। सुंदर किस कैटेगरी में है और मूर्ख क्यों है। सुंदर इसलिए है कि तुम उसको पसंद कर पाओ, और मूर्ख इसलिए है कि उसने तुमको पसंद कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इससे तो लगा रहता है। ठीक है, साथ साथ हंसी मजाक करो तो काम आसान भी हो जाती है, और इन क्या बोलते हैं इंटरेस्ट भी बना रहता है। पहला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है क्या है, शरीर मन व चरित्र का विकास करना। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा किससे संबंधित है। तो यह शिक्षा के माध्यम से शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है। देखो, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आई थिंक थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी को करिकुलर में पेपर होते हैं इसके। तो हमने बहुत सारे वीडियो डिस्कस किए हैं थर्ड सेमेस्टर के ऊपर, हम वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ऐड कर देंगे। सिलेबस वही रहता है। ठीक है, बस किसी यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट में हो जाता है, किसी के अंदर थर्ड में हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। पक्की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बहुआयामी होते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो केवल धन अर्जन करना यह शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शारीरिक शिक्षा के बारे में एक सामान्य भ्रांति है, क्या है यह केवल खेलों तक सीमित है। यह शारीरिक शिक्षा के बारे में एक भ्रांति है, मिसकंसेप्शन। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो तनाव कम करने के लिए, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, अनुशासन विकसित करने के लिए, तीनों के लिए ही शारीरिक शिक्षा जरूरी है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से क्या संबंध है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखो, आपको OMR सीट मिलेगा, उसी पे आपको सर्कल करना पड़ता है, चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर थोड़ा सा डाउट्स होंगे आपके दिमाग में, होने भी चाहिए, एक आध बार एग्जाम दे लो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र किससे संबंधित है। तो समाज के प्रत्येक वर्ग से संबंधित है। भारत में स्वतंत्रता से पहले शारीरिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो सीमित और पारंपरिक था। प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा किस रूप में थी। तो योग, व्यायाम व युद्ध कला के रूप में थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास क्यों हुआ। सरकारी योजनाओं से, शिक्षा नीति से, खेल संस्थाओं से, तीनों ही कारण हुआ। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा किस प्रकार का विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक शिक्षा का नैतिक विकास से संबंध है क्योंकि यह नियम सिखाती है, यह अनुशासन विकसित करती है, यह सहयोग की भावना बढ़ाती है। ठीक है, तीनों ही बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पे मैं बोलूँ तीनों बातें सही हैं तो उसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ाने का मुख्य कारण है क्या है। मशीनों का बढ़ता उपयोग, शारीरिक श्रम में कमी, और जीवन शैली रोग, तीनों के एक सही ऑप्शन है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को किसके लिए तैयार करती है। तो स्वस्थ व सक्रिय जीवन जीने के लिए तैयार करती है। शारीरिक शिक्षा का सामाजिक महत्व क्या है। भाईचारा बढ़ाना, सहयोग की भावना पैदा करना, और नेतृत्व गुण विकसित करना। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को तैयार करना है, ये बात गलत है। शारीरिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या है। तो शारीरिक गतिविधियाँ शिक्षा का माध्यम है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। स्वस्थ समाज का निर्माण करना। फिटनेस का अर्थ है, फिटनेस मतलब होता है शरीर की कार्य करने की क्षमता।
वेलनेस का संबंध किससे है? तो संतुलित व स्वस्थ जीवन से है। निम्न में से कौन फिटनेस का घटक नहीं है? तो भाग्य फिटनेस का घटक नहीं है। शारीरिक फिटनेस का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सहन शक्ति है। फिटनेस एवं वेलनेस को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है आयु, आहार, जीवन शैली, तीनों ही है। मोटापे का अर्थ है शरीर में अत्यधिक वसा। मोटापे का मुख्य कारण है अधिक कैलोरी सेवन, शारीरिक निष्क्रियता और गलत जीवन शैली, तीनों ही बातें सही हैं। मोटापे से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, तीनों ही प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मोटापे के प्रबंधन में सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? संतुलित आहार एवं व्यायाम। नियमित व्यायाम मोटापे में कैसे सहायक होता है? तो ऊर्जा व्यय बढ़ाकर। जीवन शैली का अर्थ है रहन सहन का तरीका। स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख घटक कौन सा है? तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव नियंत्रण, तीनों ही हैं। अस्वस्थ जीवन शैली का परिणाम क्या हो सकता है? तो मोटापा, तनाव और रोग, तीनों ही हो सकता है। शारीरिक गतिविधि का स्वस्थ जीवन शैली में क्या योगदान है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मानसिक तनाव घटाती है और कार्य क्षमता को बढ़ाती है, तीनों ही बातें सही हैं। फिटनेस एवं वेलनेस का संबंध किससे है? शरीर और मन दोनों से है। वजन प्रबंधन का सही तरीका कौन सा है? तो संतुलित आहार लेना और नियमित व्यायाम करना, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। निम्न में से कौन स्वस्थ आदत है? तो नियमित व्यायाम ये एक स्वस्थ आदत है। जीवन शैली को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो जाति प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। फिटनेस का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? तो परीक्षणों से किया जाता है। शारीरिक शिक्षा का फिटनेस एवं वेलनेस से संबंध है, क्योंकि यह सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देती है, यह स्वस्थ आदतें विकसित करती है, यह रोगों से बचाव करती है, तीनों ही ऑप्शन सही है। योग शब्द योग शब्द की उत्पत्ति की धातु हुई, तो संस्कृत के शब्द युज से हुई है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या मिलना। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर और मन का संतुलन। योग का मानसिक स्वास्थ्य से संबंध है, क्योंकि यह तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, मानसिक संतुलन बनाता है। योग का शारीरिक शिक्षा एवं खेल से क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आसन का अर्थ क्या है? स्थिर व सुखद शारीरिक स्थिति। आसन और शारीरिक व्यायाम में मुख्य अंतर क्या है? गति, विश्राम और स्थिरता, तीनों ही मुख्य अंतर है। प्राणायाम का संबंध किससे है? श्वसन क्रिया से है। प्राणायाम और गहरी श्वास में अंतर है, क्योंकि प्राणायाम नियंत्रित है, गहरी श्वास स्वाभाविक है, प्राणायाम योग का अंग है, तीनों ही बातें सही हैं। सूर्य नमस्कार किसका समूह है? तो यह आसनों का एक समूह है। श्वासन का मुख्य लाभ क्या है? यह शरीर को विश्राम देने में सहायता करता है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।